हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैं रिशु को स्कूल छोड़ के आई, हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, तो मैं यहाँ पे करने लगी अंदर की क्लीनिंग, क्योंकि बेड छूट जाता है। मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सुबह की क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुबह जल्दी मॉर्निंग में नहीं हो पाती हैं। तो इसकी वजह से फिर अभी मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ, और उसी में मैं फिर सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। जो डेली की क्लीनिंग नहीं होती है, और बेड वगैरह तो डेली की हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह होते हैं ना, तो वो डेली में नहीं हो पाते हैं, वो हफ्ते में एक बार साफ़ हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ क्लीनिंग करने के बाद मैं बेड शीट उठा देती हूँ। तो इस तरह की क्लीनिंग ना मेरी इतने टाइम ही होती है, जब हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाएं, रिशु को स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है, तो मैं उसमें ये काम करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ें इधर से उधर रख लो, उनकी जगह पे सेट कर दो, या कुछ भी डस्टिंग वगैरह वैसे कर दो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और जो क्योंकि इधर रिशु सोता भी है, तो उससे डिस्टर्ब मैं नहीं करती हूँ मॉर्निंग के टाइम। तो फिर मैं इतने ही टाइम इन सब की क्लीनिंग करती हूँ, और यहाँ जो एक्स्ट्रा सामान इधर उधर हो जाता है, तो वो मैं सही करने लगी। तो इतना टाइम होता है कि सारा सामान सही करके रख दो, फिर बच्चे स्कूल से घर वापस आ जाते हैं, फिर वो सामान फैल जाता है दोबारा से। तो मैं सोचा कि अभी मैं तो जगह पे चीज़ मिल जाए, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोगों का काम होता है कि डेली में सारा सामान सेट कर दो, तो इतना मैसी रूम नहीं लगता है, तो इसी तरह से मैं कर देती हूँ। यही टाइम मेरा होता है थोड़ा डस्टिंग अच्छे से करने का। तो झाड़ू वगैरह हो ही जाता है, लेकिन फिर वो जो ऊपर ही डस्टिंग होती है ना, तो वो हो जाती है, इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होती है। जो डेली की डस्टिंग होती है, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ जो मेडिसिन बॉक्स है, तो इसमें भी इधर हो जाती है थोड़ी सी, कोई चीज़ निकाली तो जगह पे नहीं रख पाई, या ऊपर रख दी, तो इस तरह से तो सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं मैसी। धीरे धीरे हम ही लोगों से हो जाती हैं। जैसे हम लोग जब जल्दी में काम करते हैं, तो हम ही लोग जल्दी में रख देते हैं सामान, तो वही सामान हो जाता है सही करने को। और फिर मैंने यहाँ बेड शीट चेंज कर दी, तो मैंने इसको बिछा दिया, और बिछाने के बाद फिर मैं सही से चारों तरफ से दबा देती हूँ। तो आपने देखा होगा कि इधर मैंने बेड शीट के चारों कोनों पे नॉट लगा दी, और उसके बाद इसको बिछा दो, और साइड से दब जाती है, तो ये कभी भी बच्चे कितना भी खेलें, ये बिल्कुल नहीं हटती है। तो इस तरह से ना, एक तो कॉटन की बेड शीट भी मैं डालती हूँ, तो फिर वो ख़राब नहीं होती है, इसी तरह से बनी रहती है। और देखिए मैं इसको निकाली हूँ, तो इसमें भी चारों तरफ से नॉट लगी हुई हैं। और फिर ये कपड़े थे, तो मैं सोचा कि इनको मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि थोड़े बहुत ही कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं निकाल के धुलने डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो एक दो दिन लगा देते हैं सूखने में। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है अंदर भी डालने पड़ जाते हैं जब बारिश वगैरह हो जाए। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुला था, तो मैं सोचा कि कपड़े मैं सूखने डाल देती हूँ। और यहाँ रह गया था मेरा काम, जैसे मैं खाना बनाई थी, तो वो कुछ खाना रह गया था, जैसे मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, हस्बैंड चले जाएं, रिशु चले जाए, तो मैं फिर बाद में ही सेकती हूँ। तो सोचती हूँ कि ठंडा क्या खाऊंगी, चलो गरम गरम ही बना लूँगी। तो इसकी वजह से फिर मैं मशीन लगा के आ गई, और यहाँ मैं पराठे सेकने लगी। मैंने आज बनाई आलू के पराठे। तो ठंडा थोड़ा सा मौसम हो जाए, तो फिर आलू के पराठे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ मैं आलू के पराठे सेक रही हूँ, तो मैं सोचा कि चलो फ्री हो गए, क्योंकि कोई काम ना थोड़ा फुर्सत में से कर लो, जैसे ही अपना टाइम मिले उस टाइम कर लो, तो मैं इसी टाइम करती हूँ। और फिर इतने टाइम ना थोड़ा खाना गर्म भी होता है, तो अच्छे से खप जाता है, तो इसकी वजह से मैं लेट थोड़ा सा सेकती हूँ कि चलो अपने लिए मैं बाद में सेक लूँगी। फिर मैं यहाँ किचन को सामान वगैरह इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि इसी तरह ना हाथों हाथ कर दो, तो फिर ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है काम। तो मैं इतना टाइम होता है, तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ इसकी क्लीनिंग वगैरह। तो और यहाँ मैंने
सारे बर्तन भी समेट लिए और जो भी आटा वगैरह था तो वो मैंने रख दिया एक्स्ट्रा का, फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ मैं सामान भी सेट कर देती हूँ इतने टाइम, जो किचन में मेरे कंटेनर इधर से उधर हो जाते हैं जल्दी में, तो वो मैं सही कर देती हूँ। और तो सुबह के टाइम ही ऐसा होता है कि कितना भी टाइम हो लेकिन फिर भी लास्ट में भागम भाग हो ही जाती है। जैसे बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड का ड्यूटी जाना, तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है। और शायद हमारा ही नहीं, हर घर में ही हो जाता होगा। तो इसी तरह से होता है। और जब ये लोग इस निकल जाते हैं ड्यूटी पे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है। तब उसी टाइम में हम लोग जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बाद में झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे मैंने स्लेब साफ कर दी, उसके बाद लगा दिया झाड़ू, इसके बाद ही मैं इसमें बर्तन धुलूंगी। क्योंकि इस तरह से ना झाड़ू लग जाए तो फिर जो ऊपरी गंदा होता है ना तो वो सही हो जाता है। और यहाँ थोड़ी सी मैं बेडशीट भी सही करने लगी, क्योंकि यहीं तैयार करना होता है बच्चे को। फिर ये चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम होता है तो यहीं ज़्यादा काम होता है। उसके बाद मैं सारा काम कर चुकी, फ्री हो गई हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ रिशु को लेने स्कूल। तो मैं सोचा कि चलो रिशु को स्कूल ले आती हूँ, अभी टाइम था। क्योंकि बच्चों को थोड़ा ना पहले चले जाओ तो अच्छा लगता है। क्योंकि खुद को भी जब खड़ा होना पड़ता था ना स्कूल के टाइम, तो ये लगता था कि कब छुट्टी हो, जल्दी से भागें, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं रिशु को टाइम से पहले ही मैं चली जाती हूँ। तो जैसे ही इसकी छुट्टी होती है वैसे ही मैं ले आती हूँ। तो बच्चों को ना वेट करना अच्छा नहीं लगता है, जैसे हम लोगों को नहीं अच्छा लगता था। तो उसी वजह से मैं जल्दी थोड़ा चली जाती हूँ। और यहाँ मैं आ गई रिशु को लेके स्कूल से। तो जितनी जल्दी हो जाए ना तो उतनी जल्दी फिर आ जाता है कि चलो थोड़ा सा टाइम होता है। और बच्चे 10-5 मिनट पहले निकल आते हैं। और यहाँ रिशु खा रहा है लॉलीपॉप, और मैं इसका लंच बॉक्स चेक कर रही थी कि इसने क्या खाया क्या नहीं। क्योंकि होता ना हम लोगों को ज़्यादा चिंता होती है कि बच्चे ने पता नहीं आज खाया या नहीं खाया। तो उसकी वजह से लंच बॉक्स सबसे पहले देखती हूँ स्कूल से आने के बाद, इसको घर लाने के बाद। तो यहाँ बोल रहा है कि कभी खा लेगा थोड़ा, कभी छोड़ देगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। फिर मैं यहाँ इसको खिलाने लगी, तो यहाँ ये खेलता है और थोड़ी देर खेल लेता है यहाँ। तो उसके बाद फिर मैं इसको दूध दे दूंगी। और दूध लेने के बाद ये सो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं इतने टाइम रहता है। क्योंकि सुबह भी बच्चे जल्दी जागते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर ये आके दूध पिएगा, दूध पीने के बाद सो जाता है। तो इसको खिलाने का इतना ही टाइम होता है, इतने टाइम में ये खेल लेता है, फिर ये सो जाता है। सोने के बाद जागता है तो फिर होमवर्क वगैरह हो जाता है। तो बच्चों का ना बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है आजकल। तो बच्चों को काम इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको टाइम मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद इसको दूध दे दिया। तो इसने दूध पी लिया। फिर इसको अभी नींद नहीं आई, तो मैं सोचा कि इसके नेल बड़े हुए थे तो नेल कट कर देती हूँ। और ये देखिए सोने वाला है, तो लेट गया, कह रहा मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो मैं सोचा कि थोड़े और रह गए, तो इसको फिर लेटा के मैंने कट कर दिए। फिर रिशु सो गया। तो उसके बाद जो कपड़े हाथ से धुलने को रह गए थे, कुछ मैंने मशीन लगा दी और कुछ हाथ से धुलने को रखे हुए थे, तो वो मैं हाथ से धुल देती हूँ। जैसे छोटे कपड़े होते हैं, कुछ डेली के ज़्यादा वैसे नहीं होते हैं, तो मैं उनको लगा देती हूँ। जैसे कलर वगैरह भी निकलते होते हैं, तो वो उनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। अगर कलर वाले मशीन में डाल दूंगी तो सारे कपड़े ना गंदे वैसे कलर वाले हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ख़राब हो गए। तो उसकी वजह से मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। और मैंने साइड से रखे तो वो टब में ही वापस गिर गए, तो फिर मैंने बाहर निकाल के और ड्राई होने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में जो कपड़े मैंने मशीन लगाई थी, तो मशीन चल चुकी है। तो मैं यहाँ इसकी धुलाई करने लगी बालकनी की। और धुलाई करने पर ना सफाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि पोछा तो लगता नहीं है। पानी थोड़ा से एक बाल्टी डाल के मैं धुलाई कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो
यहाँ कर दी मैंने अच्छे से सफाई, अच्छे से वाइपर लगा दिया। और तो इसके बाद मैं कपड़े डाल दूंगी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, मौसम का भी पता होता नहीं है कब खुला है, कब तुरंत बादल आ जाए, बारिश हो जाए। तो अभी कुछ इसी तरह का मौसम हो रहा है। और यहाँ मैंने ग्रिल साफ कर दी, पोंछ के कपड़े कपड़े यहाँ पड़े जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम अभी सही लग रहा था कि ये नहीं लग रहा है कि हाँ मौसम खराब हो जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं होता है कि कब तुरंत बादल आ जाएं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम ही ऐसा होता है कि टाइम का पता ही नहीं होता है। और यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए, इतनी देर में 1 घंटे में मौसम पूरा चेंज हो गया था। लग ही नहीं रहा था कि अभी धूप थी। तो फिर बहुत तेज बारिश आई, अंधेरा सा छा गया, क्योंकि बारिश का टाइम ही होता है ऐसा कि मौसम का पता ही नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा तेज बारिश होने लगी है। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।